इस 7 मंजिला राजपूत कालीनी बावड़ी को चोरों के कुएं के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1960 तक इस बावड़ी में पानी दिखता था। योगी प्रशासन अब इस बावड़ी का जीर्णोद्धार कराने की योजना बना रहा है। लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण रही है। पृथ्वीराज चौहान की ये राजधानी थी। यहाँ से दिल्ली बहुत कम समय में पहुंचा जा सकता है। इनके बाद अलग अलग शासक आए, बाबर भी आए और उनकी भी सेनाओं ने इस बावड़ी का इस्तेमाल किया। इस 7 मंजिला इमारत में एक वक्त सैकड़ों लोग रह सकते थे। ये बावड़ी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि जब सेनाओं का आना जाना होता था तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। सैनिक इसका इस्तेमाल पानी पीने, नहाने और आराम करने के लिए किया करते थे। बावड़ी के अंदर एक बरामदा नुमा एक जगह होती थी जहाँ गर्मी का एहसास न के बराबर होता था। एक कमरे को दूसरे कमरे से जोड़ने के लिए रास्ते बने हुए हैं। अलग अलग मंजिल पर जाने के लिए कई सीढ़ियां भी हैं। इन्हें इस तरीके से बनाया गया था कि यहाँ का तापमान बाहर से कम रहे। अब तक ये बावड़ी टिकी हुई है, इससे इनकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब प्रशासन ये कह रहा है कि हम इस तरीके की बावड़ियों को संरक्षित कर उनको सुरक्षित करेंगे ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो जान सके कि संभल का इतिहास और विरासत कितनी समृद्ध रही होगी। संभल के अंदर बावड़ी और कुएं का मिलना जारी है। अब तक 19 कूप जो है उसका एएसआई सर्वेक्षण हो चुका है और लगभग 5 ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर एएसआई और स्टेट आर्कोलॉजी की टीम पहुंची थी और वहां पे सर्वेक्षण हुआ था। अभी चंदौसी में एक बावड़ी मिली है, काफी पुरानी बावड़ी है, उसकी खुदाई चल रही है। 4 कमरों वाली बावड़ी है और कहते हैं ऐसा कि वो 200, 250, 300 साल पुरानी जो है वो बावड़ी है। अभी उसका जो डेटा है वो अभी प्रशासन के पास पूरे तरीके से नहीं आया है, उसकी जांच की जा रही है। ऐसे में संभल में एक और बावड़ी देखने को मिली है, इसका नाम है चोर बावड़ी। चोर बावड़ी नाम क्यों है, इसके पीछे एक कहानी वो बताएंगे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज के चौहान के समय की ये बावड़ी है और ये 2 मंजिला बावड़ी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बावड़ी देखिए कितनी बड़ी बावड़ी है और यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं। ये कमरे बहुत पुराने हैं, ये बावड़ी बहुत पुरानी है। ऐसा कहते हैं कि राजा पृथ्वीराज चौहान जब हुआ करते थे यहाँ पे, उस वक्त ये बावड़ी का इस्तेमाल करते थे। अपनी रानियों के साथ वो यहाँ आया करते थे, यहाँ पे स्नान ध्यान करते थे, अपनी रानियों के साथ यहाँ बैठते थे और उसके बाद वो यहाँ से जाते थे। कभी कभी कहते हैं कि उनकी सेना भी यहाँ आती थी, सेना भी बैठती थी, सेना विश्राम करती थी और फिर अगले पड़ाव की तरफ आगे जाती थी। ये बावड़ी की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी बावड़ी है। जो ईंटें इस्तेमाल किए गए हैं वो बिल्कुल छोटी ईंट है। छोटी ईंट वही ईंट जो मंदिरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आज से 300, 400, 500 साल पुराने जो इमारतें हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। और आप देखिए कि जो पत्थर यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, ये पत्थर भी कितने मोटे हैं और जो दीवार बनाई गई है इन पत्थरों की वो कितनी मोटी है, जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे। इसके साथ साथ देखिए हर बावली में आपको ताक दिखाई देगा। इन ताकों का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया जाता था ताकि जब पुराने जमाने में बिजली नहीं थी उस समय दिए जलाकर यहाँ पर जो रोशनी है उसको किया जाता था। एक बार कोशिश करेंगे हम कि एक बार बावली जो है वो नीचे से आपको दिखाएं कि आखिर बावली दिखती कैसी है, अंदर से क्या है बावली का पूरा रहस्य और इतिहास। एक बार नीचे आएंगे और आपको दिखाएंगे हम कि आखिर बावली के एंट्रेंस का रास्ता कैसा है, बावली हम कैसे पहुंचेंगे और बावली किस तरीके से दिखता है। एक बार कोशिश करते हैं आपको, ये बावली का नीचे का एरिया, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बावली के नीचे का एरिया है और ये इतनी मोटी मोटी दीवारें जो आप देख रहे हैं ये बावली की दीवारें हैं। और इनमें आप देखिए ये जो छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है ये वही छोटी ईंटें हैं जो पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाती थी। सीमेंट नहीं होता था पहले, तो देखिए किस तरीके से जो चट्टान थे उन चट्टानों का इस्तेमाल यहाँ पर इन ईंटों को जोड़ने के लिए किया गया था और ये पतली छोटी ईंटें हैं। अब देखिए अगर आप अंदर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अंदर किस तरीके से बावली आपको नजर आएगी। अंदर पूरे तरीके से देखिए बावली में छोटे ईंटें हैं वो लगाई गई हैं। इसके साथ में देखिए नीचे उतरने के लिए यहाँ एक बार दिखाइए सामने से, ये देखिए ये नीचे उतरने का अलग सीढ़ी का रास्ता है और कहते हैं ऐसा कि इसी रास्ते से नीचे उतरा जाता है जब आप नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये अंदर का हिस्सा है बावली का और यहीं से बावली का हिस्सा जो है अंदर शुरू होता है और लोग यहीं से बावली के अंदर जाते थे। पहले पृथ्वीराज चौहान के ज़माने की ये बावली है, काफ़ी पुरानी बावली है। और एक बार हम भी कोशिश करेंगे कि नीचे उतरे और आपको दिखाएं कि आखिर अंदर से ये बावली दिखती कैसी है। ये हम नीचे उतरे हैं अभी बावली के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे
तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से जो छोटी ईंटें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये छोटी ईंटें हैं और ये बावली के अंदर हम आ चुके हैं और ये पहला तल्ला है बावली का। और देखिए बावली किस तरीके का दिखता है। ये हर जगह आपको उसी तरीके के जो सीमेंट के जो दीवारें हैं मोटी मोटी पत्थर की, वो नजर आएंगी, छोटी ईंटें नजर आएंगी। और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ एक समय पे बीच में पानी हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी मिट्टी है यहाँ पे बड़ा हुआ, यहाँ पे एक वक्त पे पानी हुआ करता था, लेकिन आज देखिए मिट्टी के मलबे आपको नजर आएंगे। पृथ्वीराज चौहान के समय की बावली है, इसीलिए इसकी स्थिति थोड़ी सी जर्जर भी है। जब लोग यहाँ से जाने लगे, जब लोग यहाँ रहते नहीं थे, जब 3-4 बजे खेती करने के बाद लोग यहाँ से निकल जाते थे, तो यहाँ पर चोर आकर आराम करते थे, चोर आके रुका करते थे। और यही कारण है कि इसका नाम चोर बावली हो गया। चोर कुआं कहते हैं इसको लोक की भाषा में। ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता नीचे जाता है सीढ़ी की तरफ से, एक बार दिखाइए। और ये दूसरे मंजिल पे, यानी कि नीचे वाली मंजिल पे ये रास्ता इसको कनेक्ट करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पुराने जमाने में ताक हुआ करते थे रोशनी के लिए। देखिए यहाँ पर जो ताक है वो बनाए गए हैं ताकि इस कमरे में रोशनी हो। ये बावली के अंदर का हिस्सा है। सामने भी देखेंगे तो एक ताक बनाया गया है ताकि रास्ते में सीढ़ी पे इस तरीके से रोशनी हो। जो यहाँ पे देखिए, ये जो सीढ़ियां हैं ये कितनी मोटी बनाई गई हैं। यही कारण है कि पुराने जमाने में जो सीढ़ियां होती थी वो मोटी होती थी और इस तरीके से छोटी होती थी। ये है इस बावली का इतिहास। लोग कहते हैं यहाँ पे कि पृथ्वीराज चौहान आया करते थे यहाँ पे।